सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है कि हम लोग अलग अलग जगह से आकर के उसकी महिमा और स्तुति कर सके। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन को देखेंगे और जो मेरा विषय है वो विषय है कि अपने जीवन के द्वारा हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। खुद के व्यक्तिगत जीवन है ना, मेरा जो पर्सनल लाइफ है उसके द्वारा हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, ये आज हम लोग वचन को सीखेंगे। तो हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और 1 से लेकर के 12 पद तक, किसी को मिले तो पढ़ने में मदद करें। पहला कितना बोला? थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय 1 से लेकर 12 तक। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? पौलुस पौलुस और सिलवानुस। इसीलिए हाँ, हेलो। हाँ पढ़िए सर, पढ़िए। इसीलिए हे भाइयों, हम तुम से विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दाव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। किंतु भाईचारों की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है, और सारे मकदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ, और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का यत्न करो, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी न हो। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद वचन पढ़ने के लिए। प्रभु आशीष करे, आपको ब्लेस करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, आपके सुंदर वचन के लिए। प्रभु हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी। हमारे बीच में जो वचन पढ़ा गया परमेश्वर, उस वचन के अनुसार पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, सहायता करे। सिखाने वाले आप हैं, बुद्धि देने वाले आप हैं प्यारे प्रभु। जब तक आप बुद्धि नहीं देंगे, ज्ञान नहीं देंगे प्रभु, हम कुछ नहीं कर सकते हैं प्रभु।
इसलिए आप बुद्धि ज्ञान से भरपूर करें परमेश्वर, पवित्र आत्मा से भरपूर करें परमेश्वर, ताकि इस वचन को हम लोग सीख सके और सिखा सके प्रभु। आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो कि अभी हम सब लोगों ने वचन को पढ़ा है, हमारी बहन ने पढ़ा और सब लोगों ने सुना है। और जो इसका मेन उद्देश्य है वचन का हम लोग एक देख लेंगे। पहला को दूसरा कुरिन्थियों 3 का 4 का नहीं, पहला दूसरा कुरिन्थियों 13 के 11 में लिखा है, अतः हे भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। तो यहाँ पे पौलुस की जो दूसरी यात्रा थी, पौलुस अपनी दूसरी यात्रा में थिस्सलुनीकियों के पत्र को लिख रहा है और उस पत्र के माध्यम से हम लोगों को एक ढाढ़स बंधा रहा है कि जो मेरे साथ हुआ है, जो घटनाएं मेरे साथ हुई है, वो तुम्हारे साथ ना होने पाए। जो विरोध का सामना तुम लोगों ने किया है, वो मैंने किया है, वो विरोध का सामना तुमको ना करना पड़े, जिस के कारण मैं आज जो है कि एक दुर्दशा में पड़ा हुआ पाया जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे पौलुस तीमुथियुस को जो है कि थिस्सलुनीकियों में भेज करके वहाँ के सारे बातों को जानता था कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोग किस प्रकार से हैं, वो लोग परमेश्वर में कितना मजबूत है, कितना नहीं है, उनके अंदर कितना बुराइयां हैं। इस सारी बातों को जानते हुए भी वहाँ पे पौलुस ने तीमुथियुस को भेजा और इस बात को जो सीखा, तीमुथियुस जो सीखा था पौलुस के संग्रह करके, और पौलुस ने जो तीमुथियुस को सिखाया था, उन बातों को यहाँ पे वर्णन कर रहा है कि तुम वहां पे जाओगे तो तुमको बहुत बातों का सामना करना पड़ेगा, है शारीरिक दशा का, शारीरिक अभिलाषाओं का, मनुष्यों का, लोगों का, बहुत कुछ तुम्हें सहना पड़ेगा। लेकिन जो मैं तुम्हें वचन को दिया है, जो वचन मैंने तुम्हें सिखाया है, मेरे हाथ रखने से जो पवित्र आत्मा तुमको मिला है, उसके द्वारा तुम्हारा जो है कि सुरक्षा होगा, उसके द्वारा तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। मनुष्य तुम्हारे विरोध में चाहे कितना हो बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। तो उसी बात को यहाँ पे पौलुस जो है कि लिख रहा है कि इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। यहाँ पे उसको हिदायत दे रहा, चेतावनी दे रहा है कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा, योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी वैसे ही और भी क्या करना, बढ़ते जाना। तो जिस तरह से पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहा है कि तुम उनके बीच में जा रहे हो, तो जो योग्य चाल चलन मुझसे तुमने सीखा है, वो परमेश्वर के योग्य होने पाए। उस चाल चलन के द्वारा तुम परमेश्वर को प्रसन्न करना, चाहे मनुष्य तुम्हारे विरोध में कितना हो बढ़ जाए। जिस प्रकार से मेरा विरोध किया वैसे तुम्हारा भी विरोध करेंगे, तुम्हें भी सताएंगे, लेकिन तुम क्या करना कि जो मैंने तुम्हें सिखाया है, किस तरह से तुम्हें रहना है, किस तरह से तुमको बोलना है, किस तरह से चाल चलना है, तुम उनके बीच में बढ़ते जाना। और तुम मनुष्य को प्रसन्न मत करना, तुम परमेश्वर को प्रसन्न करना। आज मेरे प्रियो, आज हम लोग यही सोचते हैं कि मनुष्य मुझसे बहुत प्रसन्न रहे, मनुष्यों के बीच में मेरी प्रशंसा हो, मनुष्यों के बीच में मेरी बड़ाई हो। आज हम सब लोग यही सोचते हैं कि हम सुपर रहे, मनुष्यों के दृष्टि में हम सबसे सुपर रहे।
मेरे प्रियो, पौलुस बोल रहा है कि तुम मनुष्यों की दृष्टि में सुपर मत बनना, तुम परमेश्वर की दृष्टि में सुपर बनना। अगर परमेश्वर तुम्हारे संग है, तुम्हारे साथ है, तो मनुष्य भी तुम्हारा आदर करेगा। अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है तो मनुष्य भी तुम्हारा आदर करना छोड़ देगा। आज मेरे प्रियो, हम लोगों के बीच में आदर सम्मान इसलिए मिलता है, इज्जत इसलिए मिलती है, लोग हमारी जो है कि प्रशंसा इसलिए करते हैं क्योंकि यीशु हमारे साथ है, क्योंकि यीशु हमारे संग है, यीशु हमारे हृदय में रहता है, इसलिए लोग हमारी प्रशंसा करते हैं। आप यीशु को एक तरफ रख दीजिए, मनुष्य आपकी प्रशंसा करना छोड़ देगा, आपकी बड़ाई करना छोड़ देगा। तो जिस दिन हम लोग परमेश्वर को छोड़ देंगे, उस दिन परमेश्वर भी हमको छोड़ देगा और मनुष्यों के सामने हम तिरस्कृत हो जाएंगे। तो इस बात को पौलुस बोल रहा है कि तुमने जो कुछ भी मुझसे योग्य चाल चलना सीखा है, उस चाल चलन के द्वारा तुम परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखना। तुम्हारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न रहे। तुम कैसे प्रार्थना करते हैं, तुम कैसे वचन पढ़ते हो, तुम कैसे प्रचार करते हो, वो सब परमेश्वर को देख करके करना। अपने वचन में मिलावट मत कर देना, प्रचार में मिलावट मत कर देना। मनुष्य को खुश करने के लिए तुम दूसरा काम मत करना, नहीं तो तुम्हारी प्रशंसा वहीं पे खत्म हो जाएगी। जो तुम महिमा पा रहे हो परमेश्वर की तरफ से, वो महिमा खत्म हो जाएगी। तो इसलिए परमेश्वर को प्रसन्न करना है। मेरे प्रियो, चाहे मनुष्य मेरे विरुद्ध में 1000 खड़े हो जाए, लेकिन अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो हजारों जो है कि लज्जित हो सकते हैं, लज्जित हो जाएंगे। मेरे प्रियो, आज हम लोग अपनी प्रशंसा चाहते हैं, मेरी बड़ाई चाहते हैं, मेरे 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 द्वारा मैंने ये किया, मैंने उसको ये किया, मैंने उसको बढ़ाया, मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये परमेश्वर ने किया। वैसे पौलुस बोल रहा है कि तुम जा तो रहे हो वहां पे, लेकिन तुम बड़े सावधानी से जाना। जो परमेश्वर से तुमने सीखा है उसको लेके जाओ। मनुष्य तुम्हारे विरुद्ध में कुछ भी हो, उसको मत ध्यान देना। वहां पे सिर्फ परमेश्वर की बड़ाई होने पाए और तुम परमेश्वर में बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। और लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई है ना। ये भी हिदायत दे रहा है, उसको सावधान कर रहा है कि मैंने तुम्हें प्रभु यीशु की ओर से कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई है, उसको तुम ध्यान देना। मेरे प्रियो, आज हम लोग आज्ञाओं को भूल जाते हैं। हम लोग जो है कि क्या बोलते हैं, इतना जोश में हो जाते हैं कि अपने होश को खो देते हैं। लेकिन पौलुस इसको हिदायत दे रहा है कि तुम जोश में होश मत खोना, लेकिन जो आज्ञाएं यीशु की ओर से मिली है, उन आज्ञाओं को तुम जो है कि थामे रहना, एक दीपक के समान तुम उस आज्ञा को थाम के रखना। बहुत ही उसको कड़ाई के साथ जो है कि एक आज्ञा दे रहा है कि तुम जा रहे उनके बीच में, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को मत भूलना, क्योंकि वहां पे लोग जो है बेविचारी हैं। वहां के लोग अपने शरीर का अनादर करते हैं। इसलिए जब परमेश्वर की आज्ञा तुम्हारे अंदर रहेगी, तुम शारीरिक अभिलाषाओं से बचे रहोगे, शारीरिक क्रियाओं से तुम बचे रहोगे। इसलिए वो बार बार यही हिदायत दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को, मैंने तुम्हें क्या क्या सिखाया है, क्या क्या बताया है, उसको तुम ध्यान देना। आज मेरे प्रियो, हम लोग यीशु मसीह को जरूर मानते हैं, यीशु मसीह को जरूर लेके चलते हैं, उसका प्रचार करते हैं, लेकिन अगर हम वचन में मजबूत नहीं रहेंगे, उसकी सामर्थ्य में मजबूत नहीं रहेंगे, आज्ञा में मजबूत नहीं रहेंगे, तो शारीरिक दशा में गिर जाएंगे, शारीरिक दशा में गिर जाएंगे। हमारी जिंदगी नष्ट हो जाएगी, हम तमाशा का कारण बनेंगे। जिस तरह से सिमसोन को परमेश्वर ने चेतावनी दिया था
हिदायत दिया था, कड़ी चेतावनी दिया था, लेकिन वो शारीरिक अभिलाषा में फंस करके अपने बहुमूल्य जीवन को नष्ट कर दिया। बहुमूल्य जीवन को जब नष्ट किया तो तमाशा का कारण बना। इसी बात को ये जो है कि पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है, बड़े चेतावनी के साथ कह रहा है, जा तो रहे हो लेकिन वहां के लोग शारीरिक दशा में, शारीरिक अभिलाषाओं में लिप्त हैं। वही बातों में तुमको भी लिप्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब मेरी आज्ञा रहेगी, परमेश्वर की आज्ञा रहेगी, प्रभु यीशु की आज्ञा रहेगी, तो तुम उनसे भागोगे, तुम उनसे बचे रहोगे। आज यही कारण है कि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा नहीं दे पा रहे हैं। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी अभिलाषाओं में हम आज्ञाओं को तोड़ देते हैं, वचन का इनकार करते हैं, और हम जो है कि अभिलाषा में फंस करके तमाशा का कारण बनते हैं, सिमसोन के समान। पौलुस जानता था, सारी बात को जानता था, उसको इसलिए कड़ी चेतावनी दे करके थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में भेजा था। अगर ये तुम्हारे साथ आज्ञाएं रहेंगी तो तुम्हारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी, तुम्हारा जीवन के द्वारा परमेश्वर को आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और तीसरा पद मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह कि तुम पवित्र बनो, अर्थात बेविचार से बचे रहो। देख कितना पावरफुल बात को यहाँ पे सिखा रहा है तीमुथियुस को, चेतावनी दे करके कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम पवित्र बनो। पत्रस भी इसी बात को सिखा रहा है 1:15 में, कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो, वरन अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हम मुंह के द्वारा पवित्रता नहीं दिखा सकते हैं, मुंह से तो हम बोलते हैं कि हम बहुत पवित्र हैं, लेकिन अपने शरीर के एक एक अंग के द्वारा हमारे अंदर पवित्रता झलकनी चाहिए। मुंह से तो हम बोलते हैं हम कुछ नहीं किए हैं, लेकिन पौलुस जान रहा था इस बात को, तब उसने कहा कि परमेश्वर की इच्छा है। पौलुस ने कहा मेरी इच्छा नहीं है, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, और जब तुम पवित्र बनोगे तो बेविचार से बचे रहोगे, है ना, बेविचार से बचे रहोगे, क्योंकि बेविचार एक ऐसा पाप है कि हमारे शरीर, आत्मा, प्राण तीनों को जो है कि भ्रष्ट करता है, हमारे तीनों को नष्ट करता है, हमारे बहुमूल्य जीवन को खत्म कर देता है। जो हमारे अंदर सामर्थ है, जो हमारा अभिषेक है, वो छिन जाता है। इतिहास उठा के देख लेंगे, चाहे दाऊद के जीवन को देखें, चाहे सुलेमान के जीवन को देखें, चाहे सिमसोन के जीवन को देखें, इन लोगों ने अपने बहुमूल्य जीवन को नष्ट कर दिया था। तो ये परमेश्वर की इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं है। वचन में लिख रहा है कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात बेविचार से क्या करो, बचे रहो। जब हम पवित्र बनेंगे तभी हम बेविचार से बचे रहेंगे। जिस प्रकार से यीशु पवित्र बना, तिमोथी जो है कि पोतीपर की पत्नी उसके साथ कितना गलत करना चाही, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती। उसने एक बात कहा, मैं ऐसा पाप करके परमेश्वर के सामने दोषी बनना नहीं चाहता हूं, मैं दोषी बनना नहीं चाहता हूं। ऐसे अवसर अगर हमको और आपको मिलेगा तो हम सोचेंगे कि बहुत अच्छा है, कोई नहीं देख रहा है, मौके का फायदा उठा लेंगे। लेकिन वहां पे यीशु, मैं परमेश्वर का क्यों करके अपराधी बनूं, क्यों अपराधी बनूं? वहां से वो भागा। जरूर उसके ऊपर दोष लगाया गया,
जेल खाने में डाला गया, यातनाएं दी गई, लेकिन परमेश्वर ने उसको भी वहां नहीं छोड़ा। जिस पोतीपर ने जेल में बंद करवाए, वही पोतीपर ने उसको निकलवा करके वहां के राजा ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया। मेरे प्रियो, अगर हम पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करेंगे तो हमें प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम अपवित्रता का जीवन बिताएंगे तो सिमसोन के समान हमें तमाशा करने से भी कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अगर हमें अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो पहले बात पवित्र रहना पड़ेगा। दूसरी बात कि बेविचार से हमें बचना है, बेविचार से बचना है। ये नहीं है कि हम शारीरिक, जब तक हम शारीरिक क्रिया के द्वारा ही व्यभिचार नहीं होता, बहुत प्रकार का व्यभिचार होता है। हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग वचन को पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो पहले हमें खुद को बचना है। जब मैं बचा रहूंगा ना, तभी मैं दूसरों को बचा सकता हूँ। और लिखा है, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, है ना। अपनी पत्नी के साथ परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए उसकी पत्नी पति दिया। इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 2 और 9 में भी पढ़ सकते हैं। लिखा है इसमें, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और ऐसे ही पत्नी भी अपने पति का हक। तो व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष का पति पत्नी और हर एक स्त्री का पति होना बहुत आवश्यक है। अगर हमारे पास पत्नी है, अगर महिलाओं के पास पति है, तो उसको छोड़ करके अगर हम दूसरी महिला के तरफ, दूसरे पुरुष के तरफ जाएंगे तो ये विचार है। फिर कहां हम प्रसन्न कर पाएंगे, फिर कहां हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी। आज बहुत से लोग इस कार्य में पाए जाते हैं। मैं नहीं कहता कि आप लोग हैं उसमें, लेकिन बहुत लोग हैं जो इस कार्य में लिप्त हैं, वचन बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, उनके वचन के द्वारा बहुत से लोग चंगाई पाते हैं, उनके वचन के द्वारा बहुत से लोग का जीवन बच जाता है, लेकिन उनका खुद का जीवन जो है कि दयनीय स्थिति में है, बहुत दयनीय स्थिति में है। तो इस तरह से अगर हम काम करते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी पत्नी के पीछे भागना, तो ये मैं परमेश्वर के विरुद्ध, उसके आज्ञा का उल्लंघन मैं कर रहा हूं और मेरे जीवन से कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होगी, परमेश्वर को कभी आदर नहीं मिलेगा। और लिखा है, और क्या लोग करते हैं कि इस बात से कोई अपने भाई को न ठगे। आज ये काम बहुत तेजी से हो रहा है, और न उस पर दाव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हम ने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी है। पहली बात कि परमेश्वर ने हमें जो है कि आज्ञा दिया है कि पवित्र बनो। दूसरी बात सिखाया है कि हम बेविचार से बचें। तीसरी बात सिखा रहा है कि अपने भाइयों पर दाव न चलाएं। छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी जमीनों के लिए, छोटी छोटी इस बात को वचन में लिखा है कि कोई अपने भाई को न ठगे, न उस पर। और लिखा है, इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है ना।
इन सब बातों को अगर हम लोग तुच्छ जानते हैं तो हम मनुष्य को नहीं, हम परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में आवश्यक नहीं है कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। यहाँ पे सारी बातों का निचोड़ है प्रेम, और ये सारी बातें हम कहाँ से सीखे हैं? परमेश्वर से सीखे हैं, प्रभु से सीखे हैं, प्रभु के वचन से सीखे हैं, प्रभु के लोगों से भी सीखे हैं कि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। जिस तरह से यीशु मसीह के अंदर से प्रेम झलकता था, वैसे हमारे अंदर भी प्रेम को दिखाई देना चाहिए, झलकना चाहिए। और सारे मकदूनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी क्या करो, बढ़ते जाओ। और क्या करो? बढ़ते जाओ। पौलुस मकदूनिया का उदाहरण दे रहा है कि तुम लोग आपस में और क्या करो? बढ़ते जाओ। और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी है, वैसे चुपचाप रहने और अपना अपना काम करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। चुपचाप रहने से है तुम्हें आज्ञा दी है। एक आज्ञा है कि तुम क्या करो? चुपचाप रहने से, है ना, और अपना अपना काम करने से। चुपचाप रहिए, बोलने की आवश्यकता नहीं है, अपने काम को पूरा करते रहिए, अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, है क्योंकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। तो जब ये सब कार्य हमारे जीवन में रहेंगे, पवित्रता रहेगी, परमेश्वर की आज्ञा रहेगी, बेविचार से बचे रहेंगे, मनुष्यों को आदर करेंगे, तो बाहर वाले भी हमारा क्या करेंगे? आदर करेंगे, और हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। तो अगर हमें अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना है, तो ये जितनी बातें लिखी हैं, इसको अपने जीवन में हमें लागू करना है, और इस वचन के अनुसार हमें आगे बढ़ना है, और हमें सारी बुराइयों से, सारे बेविचार से, सारे अंधकार की बातों से हमें बच करके प्रभु रखने पाए, ताकि हम मनुष्यों के सामने आदर के योग्य बन जाएं, परमेश्वर के सामने आदर के योग्य बन जाए, परमेश्वर के सामने हम जो है कि महिमा के योग्य बन जाए। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु हम लोगों को आशीष दे। हम लोग आज के वचन से यही सीखे हैं कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, और अपने जीवन के द्वारा हम लोगों को कैसे जो है कि प्रसन्न कर सकते हैं। सारी बातों को प्रभु ने हम लोगों को सिखाया है। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सब लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष चंद्र जी, बहुत महान वचन हमको सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम जगजीवन जी क्लोजिंग प्रेयर इंद्रासन राय सर जी करेंगे। वोट ऑफ थैंक्स जगजीवन कुमार सुनाएंगे। बाद में आशीषों को सुभाष चंद्र जी सुनाएंगे। आज का हिंदी सेशन हम यहीं पर समाप्त कर सकते हैं। अब वोट ऑफ थैंक्स बोलने के लिए जगजीवन कुमार जी, आप वोट ऑफ थैंक्स दीजिए। जय मसीह की मैम, जय मसीह की। जय मसीह की वोट ऑफ थैंक्स सुनाइए जी। धन्यवाद।